थर्ड न्यू कॉम्प्लेक्स एनालिसिस चल रहा है। इस पर सवाल बता रहे थे। कल जहाँ तक बताए हैं उसके आगे चलना है। एक्सप्रेस 1 + 7i by 2 minus I का होल स्क्वायर in the modulus amplitude form। कॉम्प्लेक्स नंबर हमने 3 फॉर्म में बताया है। एक कार्टेशियन फॉर्म x + i/, दूसरा पोलर फॉर्म r/e/i थीटा, और तीसरा मॉडुलस एम्पलीट्यूड या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म mod z cos mz plus I sin mz, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। ये 3 फॉर्म हमने बताया है, तीनों को प्रूव भी किया था। ये देखिए, अभी जो कॉम्प्लेक्स है वो स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं, उसको पहले स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स x + i/y बनाएंगे, उसके बाद इससे इसमें जाने कह रहा है कि उस कॉम्प्लेक्स को मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखिए। मॉडुलस एम्पलीट्यूड में लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मॉड चाहिए और एम्पलीट्यूड चाहिए। अब उस कॉम्प्लेक्स का मॉड और एम्पलीट्यूड पहले निकालना चाहेंगे। सॉल्यूशन z 1 + 7i 2 minus I का होल स्क्वायर a² plus I² -1 minus 2ab 1 + 7i 3 minus 4i। इसे स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए नीचे वाले के कंजुगेट से गुना करें। 3 + 4i 21i minus 28 9 + 16 minus 25 plus 25i बटे 25 minus 1 plus I। z बराबर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया कार्टेशियन फॉर्म में x + i/y। अब उसका मॉडुलस चाहिए √, एम्पलीट्यूड यानी आर्गुमेंट। आर्गुमेंट के लिए रूल बताया हुआ है। पहले अल्फा लिखेंगे tan इनवर्स mod y बटे x। tan इनवर्स 1
tan inverse tan pi by 4 m z या z कहिए। ये देखने आर्ग लिखने के लिए साइन स्क्रीन डिस्कस करते थे। इसमें तो अल्फा, इसमें तो पाई माइनस अल्फा, इसमें अल्फा माइनस पाई, इसमें माइनस अल्फा। ये जो कॉम्प्लेक्स है x माइनस है और y प्लस है, x माइनस y प्लस यानी पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4। अब कॉम्प्लेक्स नंबर इन मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म is mod z cos amp z plus I sin amp z। mod z निकला है √2 cos 3 pi by 4 I sin 3 pi by 4। This is complex number in modulus amplitude form। Next, show that arc z plus arc z bar 0, arc z plus arc z 2 and pi, where n is an integer। इंपॉर्टेंट सवाल है। सॉल्यूशन arc z plus arc z bar arc z गुना z bar arc z1 गुना z2 arc z1 plus arc z2 arc z गुना z bar x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि z बराबर x प्लस i y, z बार बराबर x माइनस i y, z गुना z बार जब करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई इंटू 0। आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आई बार tan इनवर्स। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि दो रियल नंबर के स्क्वायर का जोड़ निगेटिव तभी होगा जब दोनों अलग अलग जीरो हो, और x जीरो वाई जीरो अगर हो जाता है तो वो जीरो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसका आर्गुमेंट निकलेगा ही नहीं। इसके मतलब ये जीरो नहीं है तो क्या है, पॉजिटिव है। tan इनवर्स 0 बार पॉजिटिव, tan इनवर्स 0। इट्स प्रिंसिपल वैल्यू, जो आर्गुमेंट की बात हो रही है, प्रिंसिपल वैल्यू इज tan इनवर्स tan 0 यानी 0। इट्स जनरल वैल्यू इज tan इनवर्स tan 2n पाई, तो tan इनवर्स tan से करें। अब यहां पर आप सोचेंगे कि tan इनवर्स tan 2n पाई, tan 2 पाई 0, tan 4 पाई 0, tan 6 पाई 0 तो ठीक है, लेकिन अगर कोई आदमी चाहता है tan इनवर्स tan n पाई लिखने, तो वो भी तो tan 180 0, tan 360 0 वो भी सही लिख रहा है। तो हमने n पाई नहीं लेकर 2n पाई क्यों लिया, क्योंकि n पाई लेंगे तो देखिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन नहीं करेगा, जबकि साफ हो गया है कि डिनोमिनेटर यानी कॉम्प्लेक्स जो लाई करेगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसीलिए हमने वहां क्या लिया, 2n पाई लिया। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 और जनरल वैल्यू 2n पाई। इसको याद भी रखिए, क्योंकि तो ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछा है, और रिमार्क में आप याद रखेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर जेड प्लस आर जेड बार 0, इतना ई 0। जनरल वैल्यू ऑफ आर जेड बार इज 2n पाई। ऑब्जेक्टिव के लिए इस रिजल्ट को भी याद रखना होगा। अगला सवाल लिखें। अगला क्वेश्चन, Z1 and Z2 are complex numbers, prove that mod Z1 plus Z2 square बराबर mod Z1 स्क्वायर प्लस mod Z2 स्क्वायर if and only if Z1 गुना Z2 बार is purely imaginary
सवाल भी इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए सवाल कहता क्या है कि फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 इतना बराबर इतना if and only this is purely imaginary। if and only if का मतलब आपको दोनों तरफ से चलना होगा। if and only if के मतलब एक बार समझा चुके हैं कि दोनों तरफ से आपको चलना होगा। एक बार ये लेकर चलेंगे यानी इसको मानकर चलेंगे तो ये दिखाना होगा, और एक बार ये लेकर चलेंगे तो ये प्रूफ करना होगा। इफ एंड ओनली इफ के मतलब यही होता है कि आपको दोनों तरफ से चलना होगा। Solution नेसेसरी कंडीशन, यानी आप इसको लेकर चल रहे हैं और ये प्रूफ करना है। सपोज mod z1 plus z2 square mod z1 square plus mod z2 square to prove z1 गुना z2 बार is purely imaginary। हमें दिखाना है कि ये प्योरली इमेजिनरी है। Here mod z1 plus z2 का स्क्वायर क्या लेकर चले हैं? mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर। mod z स्क्वायर z गुना z बार z गुना z बार mod z स्क्वायर mod z1 स्क्वायर। आप कारण दे देंगे कहाँ से वो लिखा आपने, mod z स्क्वायर का फॉर्मूला प्रॉपर्टी में पढ़ाए हुए हैं, z गुना z बार। z1 plus z2 z1 plus z2 बार z1 बार प्लस z2 बार mod z1 स्क्वायर mod z2 स्क्वायर। z1 गुना z1 बार प्लस z1 गुना z2 बार प्लस z2 गुना z1 बार प्लस
Z2 गुना Z2 बार mod Z1 स्क्वायर प्लस mod Z2 स्क्वायर। Z1 गुना Z1 बार mod Z1 स्क्वायर। Z1 Z2 बार Z2 Z1 बार Z2 गुना Z2 बार mod Z2 स्क्वायर। कट गया, बचा Z1 Z2 बार Z2 Z1 बार 0। Z1 Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार होल बार। देखिए Z1 पर एक बार चढ़ा और Z2 पर बार होल बार यानी Z2। अब आप चले जाएं प्रॉपर्टी नंबर 3, Z प्लस Z बार टू रियल पार्ट ऑफ Z, टू रियल पार्ट ऑफ। याद आया? रेफरेंस डेटा प्रॉपर्टी नंबर 3 में हमने पढ़ाया है, कोई कॉम्प्लेक्स को तो उसके कंजुगेट से जोड़ेंगे तो टू रियल पार्ट ऑफ Z होगा। आपने इसको उसी के कंजुगेट से जोड़ा है। रियल पार्ट ऑफ दिस 0 हो गया। किसी कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट 0 हो जाना मतलब वो प्योरली इमेजिनरी है। Z1 गुना Z2 बार is purely imaginary। तो नेसेसरी पार्ट हो गया। आप ये लेकर चले और ये दिखाए। सफिशिएंट में क्या करेंगे? ये लेकर चलेंगे और ये दिखाना होगा। Sufficient condition, suppose Z1 गुना Z2 बार is purely imaginary। तब हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव mod Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर mod Z1 स्क्वायर प्लस mod Z2 स्क्वायर। since Z1 गुना Z2 बार is purely imaginary, so अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका रियल पार्ट 0 होगा। रियल पार्ट ऑफ दिस 0। तो रियल पार्ट ऑफ दिस 0, 2 से गुना भी करेंगे तो 0।
टू रियल पार्ट मतलब Z1 Z2 Z हो गया प्लस Z बार 0 Z plus Z bar 2 real part of Z, that is Z1 Z2 bar Z1 bar Z2 bar whole bar यानी Z2 स्टार। देखिए चूंकि ये प्योरली इमेजिनरी है इस बार, इसका प्योरली इमेजिनरी होना मतलब रियल पार्ट 0 होना यानी 2 रियल 0 होना यानी Z प्लस Z बार 0 होना यानी ये 0 होना। तो ये दिया रहना मतलब ये दिया हुआ है, इस बार हमें दिखाना है कि इसका मान ये होगा। mod Z1 plus Z2 स्क्वायर, mod Z स्क्वायर मतलब Z गुना Z बार Z1 plus Z2 Z1 plus Z2 बार यानी Z1 बार प्लस Z2 बार Z1 बार Z1 Z2 बार Z2 Z1 बार Z2 Z2 बार Z1 गुना Z1 बार, इसको क्या लिखेंगे mod Z1 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार Z1 बार Z2, इस दोनों को लिखा प्लस Z2 गुना Z2 बार mod Z2 स्क्वायर mod Z1 स्क्वायर। देखिए इस चीज का मान दिया हुआ है 0 स्टार में प्लस mod Z2 स्क्वायर फ्रॉम स्टार mod Z1 स्क्वायर प्लस mod Z2 स्क्वायर। तो प्रूफ करना था, चलिए आज रहने दीजिए।